शिवानी कुछ दिनों से देख रही थी कि उसकी बहन रजनी हमेशा कुछ न कुछ लिखने में लगी रहती है। आखिर एक दिन शिवानी ने पूछ ही लिया, ये तुम क्या लिखने में लगी रहती हो? कोई उपन्यास है क्या? नहीं, मैं एक किताब लिख रही हूँ, भीख मांगने के नए नए तरीके। आजकल लोग सीधे सीधे भीख नहीं मांगते ना, बल्कि नए नए तरीके अपनाते हैं। वो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो मुसीबत में फंस गए हैं और बड़े ही जायज तरीके से मदद मांग रहे हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है रजनी, लोगों को कभी सचमुच जरूरत हो सकती है। नहीं शिवानी मेरी बहन, ये तुम्हारा भोलापन है। तुम्हारे स्वभाव का लोग गलत फायदा उठाते हैं। तुम्हें जो 24 घंटों परोपकार का भूत चढ़ा रहता है ना, यही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा, देख लेना। देखो, मेरी सोच तो सही है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। तुम्हारी सोच गलत है और मैं ये साबित करके ही रहूंगी। तुम्हें सही रास्ते पर लाकर ही रहूंगी। नहीं रजनी, तुम्हारा रास्ता गलत है। और बस हमेशा की तरह दोनों बहनों में शुरू हुई बात नोक झोंक और आपसी तू मैं तक पहुंच गई। जहां एक तरफ शिवानी दूसरों की मदद करने को इंसानियत समझती थी, तो वहीं रजनी इसे बेवकूफी समझती थी। रजनी शिवानी को यही समझाने में लगी रहती थी कि अगर दूसरों की मदद करती रहोगी तो एक दिन तुम खुद भिखारिन बन जाओगी, तब तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। और शिवानी हर बार नोक-झोंक के बाद यही सोचती, हे देवी माँ, मैं अपनी बहन को कैसे समझाऊं कि हमारे अंदर इंसानियत नहीं रहेगी तो हम इंसान नहीं रहेंगे, तब हमें देवी माँ की कृपा भी नहीं मिलेगी। हर बार दोनों बहनों शिवानी और रजनी में यूं ही लड़ाई होती और फिर बात आई गई हो जाती। पर यह फैसला अभी तक नहीं हो पाया था कि सही कौन है। दोनों बहनें एक दूसरे पर खुद को सही साबित करने में ही लगी रहती थी। पर दोनों में प्यार भी बहुत था। साथ साथ खाना, साथ साथ स्कूल जाना और एक दूसरे की तकलीफ में दुखी होना और एक दूसरे की पूरी देखभाल करना। उन दोनों के इस प्यार से दोनों के माता पिता बहुत खुश रहते थे। एक दिन बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। दोनों बहनें अपनी अपनी साइकिल पर स्कूल से घर आ रही थी। रास्ते में एक आदमी ने उन्हें रोका और अपना दुखड़ा सुनाने लगा। बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दो, मैं इस पापी पेट में कुछ डाल लूं। ये सुनकर रजनी भड़क गई। शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? हट्टे कट्टे तो हो, अगर मंडी जाकर बोरियां भी उठाओगे तो भी शाम तक अच्छे पैसे कमा ही लोगे। रजनी की बात सुनकर शिवानी ने उसे समझाने की कोशिश की। रजनी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी की मदद करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी ठीक है। हो सकता है इसकी कोई मजबूरी हो। सच तो यह है कि कभी कभी मेहनत मजदूरी का काम मिलना भी मुश्किल होता है। रजनी को शिवानी की ये बात पसंद नहीं आई। वो गुस्से में तमा कर बोली, तुम्हें तो बस पैसे लुटाने का बहाना चाहिए। आज ना तो मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगी और ना ही तुमसे कोई बात करूंगी। मेरी तुम्हारी कट्टी, मैं स्कूल भी तुमसे अलग आया जाया करूंगी। ये कहकर रजनी ने अपनी साइकिल उठाई और निकल गई। शिवानी को बुरा तो लगा, पर वो कर भी क्या सकती थी। शिवानी ने उस आदमी को अपनी जेब खर्ची से कुछ पैसे दिए। आदमी ने उसे धन्यवाद किया और दुआएं देता निकल गया। इस घटना ने शिवानी को दुखी कर दिया। उस रात वो ठीक से सो भी नहीं पाई। देर रात को जब उसकी आंख लगी तो सपने में उसे देवी मां के दर्शन हुए। देवी मां ने पूछा, क्या हुआ पुत्री, इतनी दुखी क्यों हो? आप तो जानती हैं मां कि मैं रजनी के कारण दुखी हूं। दूसरों की मदद करने की मेरी आदत को वो गलत मानती है और आज तो वो बुरी तरह रूठ गई है। कोई बात नहीं, फिर भी वो तुम्हारी बहन है। एक तरह से इसके पीछे भी उसके मन में तुम्हारी भलाई ही है।
कुछ लोग अपने अनुभवों से सीखी बात को ही सच मानते हैं। उसके अनुभव उसे भी सिखा देंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ये कहकर देवी माँ अंतर ध्यान हो गई। उस दिन के झगड़े के बाद शिवानी और रजनी घर से स्कूल और स्कूल से घर एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग आने जाने लगी थी। एक दिन स्कूल से घर आते हुए रजनी की साइकिल पंचर हो गई। उसने जेब टटोली तो पैसे भी नहीं थे। जेब खर्ची के लिए जो पैसे मिले थे वो तो उसने आधी छुट्टी में खर्च कर दिए थे। तभी उसने देखा कि एक आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ बाजार से सामान खरीद कर आ रहा था। रजनी ने सोचा कि इससे मदद मांग ली जाए। वो उस आदमी के पास जाकर बोली, अंकल अंकल, मेरी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया है। बाय चांस मेरे पास पंक्चर लगाने के पैसे नहीं हैं। आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे? मैं पंक्चर लगवा कर आराम से चली जाऊंगी, नहीं तो मुझे इसी तरह घसीट कर साइकिल को घर तक ले जाना पड़ेगा। आप मुझे अपना पता दे देना, मैं आपके पैसे आपको घर तक पहुंचा दूंगी। उसकी ये बात सुनकर उस आदमी के साथ जो छोटी लड़की थी वो जोर से बोली, नहीं बापू, इसे पैसे मत देना। ये इन लोगों ने पैसे मांगने के नए नए तरीके निकाल लिए हैं। खुद ही साइकिल से हवा निकाल दी होगी। थोड़ी दूर जाकर किसी साइकिल वाले की दुकान से पंप उठाकर हवा डाल लेगी और हमारे दिए पैसों से मौज उड़ाएगी, चाट पकौड़ी खाएगी। मॉडर्न भिखारी। उस बच्ची की बात सुनकर रजनी की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसी मुसीबत की घड़ी थी। उसके पास पैसे नहीं थे। अपनी बहन शिवानी के साथ आना जाना उसने खुद ही बंद कर दिया था। नहीं तो आज शिवानी उसके साथ होती और वो इस मुसीबत से निकल जाती। किसी तरह साइकिल घसीटते घसीटते रजनी घर तक पहुंची। बड़े दुखी मन से उसने खाना खाया और लेट गई। उसका मन कर रहा था कि अपनी बहन शिवानी को आज की घटना के बारे में बताकर मन हल्का कर ले, पर उसने खुद ही तो शिवानी से बात करनी बंद कर दी थी। किसी तरह रजनी ने रात बिताई। सुबह उसने सोचा कि शिवानी से बात कर ही ली जाए। शिवानी, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ करो, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि तुम मुझसे कोई बात करो। और रजनी ने शिवानी को साइकिल पंक्चर वाली बात बता दी। शिवानी समझ गई कि ये तो देवी माँ ने रजनी को समझाने के लिए किया है। उसने रजनी से कहा, रजनी, वो कन्या कोई और नहीं, स्वयं देवी माँ ही थी जो तुम्हें समझाने आई थी कि कभी कभी किसी के साथ कोई मजबूरी भी हो सकती है। बिना सच्चाई जाने हमें किसी के बारे में फैसला लेना नहीं चाहिए। और वैसे भी इस दुनिया में जो है वो सबका है, तो फिर सबके साथ बांटने में कंजूसी कैसी? तुम ठीक कहती हो शिवानी, अब मुझे समझ में आ गया है। इस इतवार को मैं अपने हाथों से खीर पूरी बनाऊंगी। देवी माँ के मंदिर जाकर पहले प्रसाद चढ़ाऊंगी, फिर मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में बांटूंगी और दान भी करूंगी। शिवानी उसकी बात सुनकर खुश हुई और दोनों साथ साथ स्कूल के लिए निकल पड़ी। इतवार को रजनी ने अपने हाथों से खीर पूरी बनाई। मंदिर जाकर पहले प्रसाद चढ़ाया, फिर मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को खिलाया और कुछ सिक्के भी दान किए। शिवानी ने देवी माँ के सामने सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। इस प्रकार देवी माँ ने दोनों बहनों का झगड़ा सुलझा दिया। अब रजनी भी चिड़चिड़ी नहीं रहती थी, वो भी हर पल खुश रहती थी।